लैक्टोज इंटॉलरेंस। जैसा कि आपको ये नाम से जाहिर है, लैक्टोज इंटॉलरेंस ये क्या है? ये एक तरह की बीमारी तो नहीं कह सकते हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मैल एब्जॉर्प्शन है ना। इसमें लैक्टोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिसफुल बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, लैक्टोज अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और ये क्यों नहीं डाइजेस्ट हो पाता है? क्योंकि हमारे इंटेस्टिनल सेल में एक एंजाइम होता है लैक्टेज। ये एंजाइम एब्सेंट होता है या डिफिशिएंट होता है, इसलिए लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो इट इज इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज ड्यू टू एंजाइम लैक्टेज। ओके, तो जैसा कि पता है आपको, लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। और ये दो मोनोसेकेराइड से मिलके बना है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, किन किन चीज़ों से हमें लैक्टोज मिलता है? तो सबसे पहले लैक्टोज हमें मिल्क से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, योगर्ट, चीज़, ये सब इसका सोर्स है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्या होता है जो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको पता है कि हम अगर कोई भी, सपोज हम लैक्टोज रिच डाइट ही ले रहे हैं, सपोज हमने मिल्क लिया, ठीक है, तो वो हमारे स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टिन में आया, तो फुल्ली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टिन में ही होता है। तो ये लैक्टोज जो है स्मॉल इंटेस्टिन में आया। अब चूंकि लैक्टेज एंजाइम है नहीं हमारे पास, है ना, ये डिफिशिएंट है, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया है। तो अब ये लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये फर्दर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही एब्जॉर्ब होगा और ना ही हमें एनर्जी मिलेगी। तो फिर क्या होता है, ये लैक्टोज विदाउट एनी डाइजेशन कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टिन में आता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टिन में क्या होता है लैक्टोज का? लैक्टोज पे बैक्टीरियल एक्शन होता है ना। गट बैक्टीरिया, गट फ्लोरा जो होते हैं, ये इसको फर्मेंट करते हैं कि इसमें 2 कार्बन मेटाबोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस में, और फिर 3 कार्बन मेटाबोलाइट्स जैसे कि लैक्टिक एसिड में इसको बदल देते हैं ना। तो आप देख सकते हैं, तो लैक्टोज में बहुत ज़्यादा मतलब गैस का फॉर्मेशन होने लगा। तो इसके सिम्टम्स में इस वजह से क्या क्या सिम्टम्स होता है? डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, एंड फ्लैटस हो सकता है। फ्लैटस इज ए कंडीशन इन विच there is a formation of gas in stomach and intestine. Okay, so these all are symptoms of lactose intolerance. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स। सो इसका 3 तरह का टाइप होता है। एक है प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि लैक्टेज एंजाइम चाइल्डहुड में ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे एजिंग होते जाती है वो उसका अमाउंट कम होते जाता है हमारे बॉडी में। तो ये मोस्ट कॉमन है। और ये अकर क्यों होता है? क्योंकि ग्रेजुअल डिक्लाइन होते जाता है लैक्टेज एंजाइम का। ठीक है, और सेकंड है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें क्या होता है कि लैक्टेज एंजाइम जो है वो हमारे इंटेस्टिनल सेल में उसका फॉर्मेशन होता है। वो जो जीन होता है, क्या बोलते हैं, इसका लैक्टेज एंजाइम का जो जीन होता है वो हमारे इंटेस्टिन में होता है। ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन सब इंटेस्टिन में ही होता है, और इसलिए वो एंजाइम इंटेस्टिन में ही पाया जाता है। तो अगर किसी वजह से इंटेस्टिनल म्यूकोजा डैमेज होता है तो उस वजह से सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो उसमें कौन कौन कंडीशन है जो जब इंटेस्टिनल म्यूकोजा डैमेज होगा? तो एक सेलिएक डिजीज़ है उसमें, कॉन्स डिजीज़ एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बट ये सब रिवर्सिबल है। ठीक है, वंस इट इज ट्रीटेड इट कैन बी रिवर्स्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप विच इज कॉन्जेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो कॉन्जेनाइटल में क्या होता है? ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम होता ही नहीं है। ठीक है, तो लैक्टेज एंजाइम होगा ही नहीं, तो ये किस में होगा? तो ये न्यू बॉर्न में डेवलप होता है। और आफ्टर सिवियर डायरिया आफ्टर हैविंग ब्रेस्ट मिल्क, जैसे ही उन्हें मिल्क या फार्मूला मिल्क दिया जाता है तो उन्हें डायरिया होता है। क्यों? क्योंकि उनमें लैक्टेज एंजाइम है ही नहीं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस को किस तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें मिल्क का कंजम्पशन कम करना होगा, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। योगर्ट
इंक्लूड करना होगा डाइट में, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करना होगा, और लैक्टेज ट्रीटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खाने से पहले हम पिल्स वगैरह ले सकते हैं, है ना। लैक्टेज पिल एक आता है जो खाने से पहले ले, तो ये इस लैक्टोज इंटॉलरेंस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा है कि योगर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, बट योगर्ट इज ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट ना। तो एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क क्यों लेते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस में ना लेके योगर्ट क्यों लेने का सलाह दिया जाता है। तो इसलिए क्योंकि मिल्क में प्योरली लैक्टोज होता है, बट योगर्ट में क्या होता है, उस पर बैक्टीरियल एक्शन होता है, और योगर्ट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, तो उसमें लैक्टोज का अमाउंट घट जाता है, ठीक है। और इसलिए उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप योगर्ट या दही दीजिए। और ग्रीन वेजिटेबल क्यों, क्योंकि हमें पता है मिल्क में कैल्शियम बहुत होता है, तो अगर हम मिल्क ना लें तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अगर ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली बहुत रिच होता है कैल्शियम में, तो उसके जगह पे इसको हम लोग ब्रोकली को इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, ताकि हमें कैल्शियम भी मिले। और उसके बाद एक और उसका बेनिफिट है कि ब्रोकली जो है कैल्शियम तो उसे मिलता ही है, साथ साथ वो गट के लिए अच्छा होता है, बैक्टीरिया को इन्हेंस करता है, गट बैक्टीरिया को। तो इसके साथ ही मैं ये लेक्चर यहीं एंड करती हूँ गाइज। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।